So hello guys, welcome back to my YouTube channel MK Classes Learn at Every Second. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे विदाउट एक्शन सेंटेंसेस के बारे में. ओके, सो बेसिकली विदाउट एक्शन सेंटेंसेस का माने क्या है कि हर वो सेंटेंस जिसमें एक्शन ना हो. एक्शन मीन्स क्या है, मैंने आपको वर्ब में बताया था, आना जाना खाना पीना सोना उठना, ये सारे एक्शन में आते हैं. जैसा कि मुझे अगर बोलना हो कि मैं जा रहा हूँ, वो खा रहा है, वो लिख रहा है, तो ये सब क्या है, एक्शन है. बट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे विदाउट एक्शन सेंटेंसेस. तो विदाउट एक्शन सेंटेंस को सीखने के लिए हम लोगों को ये 5 चीज़ों को देखना पड़ेगा. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड एंड देयर, बिकॉज इस 5 में से हम लोग ही विदाउट एक्शन सेंटेंस बनाएंगे. सो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड को हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा देयर जो है वो हेल्पिंग वर्ब में नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ सिलेक्ट किया है. तो और एक सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोगों को बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है, कोई भी सेंटेंस को आप बनाओ, आपको एक सेंटेंस को बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. और इस फॉर्मूला से आप एक्शन सेंटेंस भी बना सकते हो, विदाउट एक्शन भी सेंटेंस बना सकते हो. किस तरह बना सकते हैं हम भाई, कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे वर्ब का माने 2 वर्ब है, एक है एक्शन वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब. तो जब हम लोग विदाउट एक्शन सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोग वर्ब के जगह में क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 4, 1 2 3 4. और जब हम लोग एक्शन सेंटेंस फ्यूचर में सीखेंगे तो वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्शन वर्ब का किस तरह यूज करते हैं वर्ब में. तो शुरू करते हैं हमारा आज का विदाउट एक्शन सेंटेंसेस. 1 से लेकर के 5 तक पूरा हम लोग सीखेंगे आज. तो वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि विदाउट एक्शन सेंटेंस जो वो पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो सके. सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जो कि इज, एम, आर है. तो इज, एम, आर का मीनिंग क्या है, इज, एम, आर का मीनिंग है. तो हर वो विदाउट एक्शन सेंटेंस जिसके आखिर में आवाज आपका है का आए, जैसा कि वो लड़का है, मैं टीचर हूँ, वो लॉयर है, वो डॉक्टर है, तो लास्ट में है का आवाज आने के लिए हम लोगों को इज, एम, आर का यूज करना पड़ता है. तो अब हम लोग जान लेते हैं कि इज, एम, आर का यूज पर्टिकुलर करते कहाँ पे हैं. तो देखो, जहाँ पे आप लगाओ ही शी इट के साथ यूज करेंगे इज का, आई के साथ यूज करेंगे एम का, एंड तो हम लोगों को एक विदाउट एक्शन सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए. तो ये आप लोगों को मैं जब सेंटेंस बना रहा हूं तब आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगी. तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखना चाह रहा हूं कि रोहन एक डॉक्टर है. ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट एक्शन में हम लोगों को सब्जेक्ट में क्या लगाना है भाई, सब्जेक्ट में हम लोग वो लगाएंगे जिसके बारे हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आप लोगों को कि रोहन एक डॉक्टर है. तो किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, रोहन के बारे में. तो सब्जेक्ट में लिखेंगे हम लोग रोहन. उसके बाद आता है वर्ब. वर्ब मतलब विदाउट एक्शन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब. ओके, तो मैंने क्या बोला, रोहन एक डॉक्टर है का आवाज आ रहा है, तो है के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे. तो इज, एम, आर में 3 में से कोई एक यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, रोहन. तो यहाँ पे लिखा है ही. आप ही बोलो या फिर किसी लड़के का नाम बोलो, बात बराबर है. आप शी बोलो या किसी लड़की के नाम बोलो, बात बराबर है. तो मैंने यहाँ पे रोहन के साथ क्या लगेगा, इज. तो रोहन इज अ डॉक्टर, दैट्स इट. इसी तरह मैं बोलता हूँ कि रेहाना एक इंटेलिजेंट लड़की है. ठीक है, तो किसके बारे में बात करें भाई, हम रेहाना के बारे. तो रेहाना को सब्जेक्ट में लिखेंगे, रेहाना एक इंटेलिजेंट लड़की है. क्योंकि लास्ट में है तो इसलिए हम लोग को इज देना पड़ेगा, इज एन लगेगा. रेहाना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल मैं ये दे सकता हूं कि मैं जज हूं. तो क्या होगा, आई एम अ जज, राइट. सो देखो, आई के साथ एम का यूज होता है, इसलिए आई एम अ जज. इसी के साथ साथ दे आर ड्राइवर, वो लोग ड्राइवर हैं. तो इस तरह हम लोगों को ये देखना है कि जब सब्जेक्ट में हम दे लगाएंगे तो आर का यूज होगा, आई लगाएंगे तो एम का, रेहाना या किसी के साथ इज का. तो बेसिकली बात यह है कि जब सब्जेक्ट में आदमी एक रहे जिसके बारे हम बात कर रहे हैं तो हम लोगों को इज लगाना है. जब सब्जेक्ट में आदमी एक से ज्यादा रहे तो हम लोगों को आर लगाना है. और आई के साथ हमेशा एम लगता है, ये जनरल रूल्स है. ठीक है, सो इज, एम, आर इज क्लियर.
एंड वी मूव टू सेकेंड वन, दैट इज वॉज वर। ओके, सो आते हैं दूसरी नंबर में जो है वॉज वेयर है। तो जिस तरह मैंने आपको मीनिंग बताया इज एम आर का क्या था है, इसी तरह वॉज वेयर का मीनिंग क्या है, था। तो सपोज मान लो कि मैंने बोला था ना कि आई एम अ जज, मैं एक जज हूँ, बट अभी मान लो मैं जज नहीं हूँ, मैं जज था, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मैं जज था। तो है और था में डिफरेंस यही फर्क है कि जब हम लोग है का यूज करेंगे तो इज एम आर को देखेंगे, जब हम लोग था का यूज करेंगे तो वॉज वेयर को देखेंगे। तो देखो वॉज वेयर का माने है था। सपोज मैं अगर बोलता हूँ कि मैं जज था तो क्या होगा, आई वॉज अ जज। सो मैं आपको वॉज वेयर का यूजेज बता देता हूँ। तो जब सब्जेक्ट में आप आई ही शी इट लगाओगे तो वॉज लगाना पड़ेगा आपको, और जब दे यू वी रहेगा तो वर लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखो आई है ना, आई वॉज अ जज। इसी तरह 2 नंबर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो शी वॉज ब्यूटीफुल। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल मैं दूं आपको तो दे वर माई अंकल। इसी तरह चौथा एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो ही वॉज माई फ्रेंड। सो बेसिकली वॉज और वर का माने होता है था। हर वो विदाउट एक्शन सेंटेंस जिसके आखिर में था का आवाज आता है कि मैं जज था, वो मेरा दोस्त था, ठीक है, मैं इस बिल्डिंग का ओनर था, मेरा स्कूल बहुत बड़ा था। तो ये सारे चीज को हम लोगों को बोलने के लिए नंबर 2 वॉज वर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस विदाउट एक्शन सेंटेंस में आवाज आता है लास्ट में था का। सो इज एम आर है, वॉज वेयर था। अब आते हैं तीसरा में जो कि हैज हैव है। सो देखो बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर की, तो ये है हैज और हैव, ठीक है। तो इज एम आर का माने होता है, वॉज वर का माने होता है था, हैज हैव का माने क्या होता है भाई, के पास है। तो आप कोई भी ऐसा चीज का जिक्र कर रहे हो जो आपके पास है, जैसे कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे पास 500 रुपया है। तो जो भी चीज़ है ना, एक नाउन, एक चीज़ जो आपके पास हो, उसको बोलने के लिए हम लोगों को हैज हैव का यूज़ करना पड़ेगा, जिसका मीनिंग क्या है भाई, पास है। और देखो जब सब्जेक्ट में आप ही शी इट लगाओगे तो आपको हैज का यूज़ करना पड़ेगा मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में। और जब आप सब्जेक्ट में दे यू आई वी लगाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब में हैव का यूज़ करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मैं मान लो सेंटेंस बनाता हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है। तो किसके पास है भाई मोबाइल, किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, खुद आई के बारे में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या देंगे, आई, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आपका हैव लगेगा। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है। तो आई हैव अ मोबाइल, राइट। इसी तरह मैं बोलता हूँ रोहन के पास एक गाड़ी है, ठीक है। तो किसके पास है भाई, रोहन के पास। तो रोहन को मैंने पहले सब्जेक्ट में लिख दिया, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। तो रोहन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो क्या है, हैज। जैसे कि मैंने बताया ना, आप ही लिखो या किसी लड़के का नाम लिखो बात बराबर, शी लिखो या किसी लड़की का नाम लिखो बात बराबर। तो रोहन हैज अ कार, रोहन के पास एक गाड़ी है। सिमिलरली 3 में आ जाओ तो दे हैव अ शॉप, उन लोगों के पास एक दुकान है, राइट। एंड द 4th एंड लास्ट वन इज we have a साइकिल। तो हम लोगों के पास एक साइकिल है। तो हैज हैव का बेसिकली मीनिंग क्या है भाई, कि कोई भी चीज़ है जो आपके पास है। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग क्या है ना, हैज हैव को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, वो ही के साथ भी हैव लगाते हैं, शी के साथ भी हैव लगाते हैं, और आई के साथ भी हैव लगाते हैं। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं कि आई हैव अ मोबाइल, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ही हैव अ मोबाइल, ठीक है। तो ही शी इट जब सब्जेक्ट में जिसके बारे बात कर रहे हैं, जिसके पास कुछ है, वो आदमी अगर एक रहा या किसी का नाम लेकर के हम बोलते हैं तो उसमें हैज लगाना पड़ता है हम लोगों को। और आई के साथ, क्योंकि जनरल रूल है आई भी देखो मैं आई एक ही हूँ, बट आई के साथ जनरल रूल है कि आई के साथ हैव ही यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा दे यू वी जो कि एक से ज्यादा कंसेप्ट में आता है, उसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। सो ऑल राइट, हैज एंड हैव इज क्लियर, वी मूव टू हैड, राइट। तो देखो मैंने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है हैज और हैड को समझाने के लिए। तो हैज हैव का माने क्या बताया मैंने, कि पास है, और हैड का माने यहाँ पे क्या हो जाता है कि पास था। तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ है जो आपके पास हर वक्त नहीं रहता है। सपोज मान लो आपने मोबाइल एक लिया,
आईफोन लिया और आपने उसको सेल कर दिया, अब आप एंड्रॉइड चला रहे हो, तो कोई भी आपसे पूछता है ना कि आईफोन के बारे में कुछ भी पूछेगा तो आप क्या बोल सकते हो कि मेरे पास आईफोन था। तो हम ये भी बोल सकते, ये भी बोलते हैं रेगुलरली कि कोई चीज़ है जो मेरे पास था उसके बारे में जिक्र हम लोग करते हैं, राइट। सो देखो हैज हैव का माने मैंने क्या बताया था आपको, पास है, ठीक है। तो हैड का माने क्या है यहाँ पे कि पास था। तो कोई भी चीज़ जो आपके पास था उसको बोलने के लिए हम लोगों को हैड का यूज करना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ पे एक ही वर्ड है हैड, एक ही वर्ड है ना हैड, यहाँ पे दो था तो चूज बिटवीन था कि सब्जेक्ट में सिंगल पर्सन रहने से हैज का यूज होगा, सब्जेक्ट में एक से ज्यादा रहने से हैव का यूज होगा, बट यहाँ पे हैड एक ही वर्ड है। तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट में जो भी रहे, ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, कुछ भी रहे, सबके साथ आपको हैड ही यूज करना है बस, ठीक है। तो देखो मैंने सेंटेंस वही रखा है जो मैंने हैज़ में आपको सिखाया, और मैं हैड वाला सेंटेंस भी इसी से बनाऊंगा ताकि आप लोगों को इजिली क्लियर हो सके, राइट। तो देखो आई हैड अ मोबाइल, वहां पे हम लोगों ने क्या लिखा था, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, आई हैड अ मोबाइल, कि मेरे पास एक मोबाइल था। जाहिर सी बात है हर वक्त हर चीज एक इंसान के पास रहना पॉसिबल नहीं होता है, था में भी होता है, राइट। तो रोहन हैड अ कार, उसके पास एक गाड़ी थी। दे हैड अ शॉप, उन लोगों के पास एक शॉप था, ठीक है। वी हैड अ साइकिल, हम लोगों के पास एक साइकिल थी। सो ये हो गया हैड। हैड के माने क्या, पास था, जो चीज आपके पास प्रेजेंटली में नहीं है बट एक वक्त में आपके पास था, उसको लिखने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, हैड को देखेंगे, राइट। अब चलते हैं फिफ्थ वन में जो कि देयर है। और एक बात याद रखो, देयर जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, राइट, इसलिए मैंने इसको ये लाइनिंग नहीं किया है। तो देयर जो है वो दूसरे हिसाब से सेंटेंस बनता है बट विदाउट एक्शन ही बनता है इससे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सो देखो जो फिफ्थ वन है देयर है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब में उसे लाइनिंग नहीं किया, राइट। सो देयर जो हम लोगों को कहाँ यूज करना होगा, देयर हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट के जगह में, राइट। तो इसलिए देखो देयर मैंने सबसे पहले लिखा है ना। सो देयर जो है, देयर का मीनिंग क्या होता है भाई, देयर का मीनिंग होता है वहां, राइट। सो देयर जब भी हम लोग लिखते हैं इस विदाउट एक्शन सेंटेंस को बोलने के लिए देयर को पहले लिखना पड़ता है, और देयर का मीनिंग क्या होता है, वहां। तो मान लो हम लोग को बोलना है वहां एक लड़का है, ठीक है, वहां एक से ज्यादा लड़का अगर है, तो देखो ऐसे इस सेंटेंस को बनाया जाता है। तो इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, वॉज, वेयर, ये चार हेल्पिंग वर्ब ही यूज होता है, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं होगा इसमें, राइट। और ये कब यूज होता है, तो देखो हम लोग अभी देयर से पहले जो भी सेंटेंस, जो भी इज, एम, आर, वॉज, वेयर में सेंटेंस बनाए हैं उसमें हम लोग सब्जेक्ट को देख करके डिसाइड करते थे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। जस्ट लाइक इज, एम, आर में मैंने बताया ना, ही, शी, इट का यूज करोगे तो इज लगाओगे, आई का यूज करोगे तो एम लगाओगे, ठीक है। इसी के साथ साथ दे, यू, वी का यूज करेंगे तो आर लगाएंगे। तो हम लोग इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये चार सेंटेंस में सब्जेक्ट को देख करके हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे। बट यहाँ पे सब्जेक्ट तो एक ही है, देयर, 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 सब सब्जेक्ट तो कैसे यूज करेंगे डिफरेंशिएट करके। तो देयर वाला विदाउट एक्शन सेंटेंस में हम लोगों को ऑब्जेक्ट को देख करके हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, राइट। तो मान लो हम अगर है में सेंटेंस बनाते हैं कि वहां एक स्कूल है, तो एक ही स्कूल है ना, तो देयर इज लगेगा, राइट। इसी तरह वहां एक से ज्यादा स्कूल है तो देयर आर। जब लास्ट में है का आवाज निकलेगा सेंटेंस का तो इज और आर का यूज करेंगे। जब सेंटेंस के आखिर में था का आवाज आएगा तो वॉज और वर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बॉय, राइट, अ बॉय, वहां एक लड़का है, तो ये एक लड़का के लिए इज का यूज हुआ। देयर आर बॉयज, तो ये एक से ज्यादा बॉयज इसलिए आर। मैंने क्या बोला कि वहां एक लड़का है इसलिए इज, वहां एक से ज्यादा लड़का है तो इसलिए आर, राइट। अब हम लोग आते हैं था में, तो देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का तो वॉज लगा, वहां एक लड़का था, राइट। इसी तरह देयर वर बॉयज, एक से ज्यादा तो वर लगा, तो वहां बहुत सारा लड़का था। तो इस तरह हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को जो है वो ऑब्जेक्ट को देख करके लगाते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट में एक आदमी रहेगा तो इज, एक से ज्यादा तो आर, ये हो गया प्रेजेंट के लिए। ऑब्जेक्ट में आदमी एक रहा तो वॉज, एक से ज्यादा तो वर, ये हो गया पास्ट के लिए। तो देयर वाला सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट और पास्ट में ही बनाते हैं, इसलिए हम लोगों को इज, आर और वॉज, वर का यूज इसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हो गया देयर का बात खत्म। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि देखो इस सेंटेंस में जो बोला ना मैंने देयर इज अ बॉय, इसका माने क्या है, वहां एक लड़का है। देयर आर बॉयज, वहां एक से ज्यादा लड़का है, मतलब वहां बहुत सारा लड़का है, राइट। तो देखो देयर का जो सेंटेंस है ना उसका दो मीनिंग होता है उस सेंटेंस का, ठीक है। एक में हम देयर का जो मीनिंग है ना वहां उसका आवाज निकालते हैं और एक में हम नहीं निकालते हैं। तो देखो इसका दो साउंड निकल सकता है सेंटेंस का।
देयर इज अ बॉय, इसका माने क्या है, वहां एक लड़का है या फिर एक लड़का है, ठीक है। देयर आर बॉयज, वहां बहुत सारे लड़के हैं या फिर बहुत सारा लड़का है। आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे ना बहुत बार, तो स्टोरी में देखो लिखा रहता है देयर वॉज अ विलेज, तो जब भी कहानी शुरू होती बोलते हैं ना वहां एक गांव था, तो देयर वॉज अ विलेज, इसका माने क्या होता है कि भाई एक गांव था। देयर वॉज अ बॉय, एक बॉय था, ठीक है। देयर वॉज अ म्यूजिशियन, एक जादूगर था। तो यहाँ पर हम लोग वहां का यूज नहीं करते, तो बहुत सारा सेंटेंस में ना देयर सपोर्टिंग के तौर पे लगाया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए, बट देयर का जो साउंड है ना वहां, वो आवाज यहाँ पे नहीं आएगा। जस्ट लाइक देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, ठीक है। तो इसका देयर का बेसिकली कितना साउंड होता है भाई, दो तरह का साउंड होता है देयर में। एक होगा वहां एक लड़का है, और दूसरा क्या होगा, एक लड़का है, मतलब आपको वहां का आवाज नहीं निकालना है। सो होपफुली विदाउट एक्शन सेंटेंस जो है वो आपको क्लियर होगा, जिसमें हम लोगों ने इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड और देयर देखा। सो एक बेसिक सा एग्जाम्पल दे करके मैं आपको सभी एक साथ समझा देता हूं कि इज, एम, आर जिसका मीनिंग होता है एग्जाम्पल सेंटेंस, वो लड़का है, वो लड़की है, वो डॉक्टर है, मैं जज हूँ, राइट। इसी तरह दूसरा क्या है, वॉज, वेयर, तो वो डॉक्टर था, मैं जज था, वो इंजीनियर था, बट अब नहीं है, राइट। हैज, हैव का मैंने क्या बताया कि मैंने वो कोई भी चीज है जो आपके पास हो, राइट। जैसे कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक घर है, और वही चीज अगर आपके पास अभी नहीं है, पहले था, तो उसके लिए हम लोग हैड यूज करेंगे। मेरे पास एक घर था, मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास एक पेन था, राइट। और देयर का यूज कैसे करेंगे हम लोग, देयर को सब्जेक्ट के जगह में देखेंगे, और देयर का मीनिंग होता है वहां, बट सेंटेंस में हम लोग किसी किसी सेंटेंस में वहां का आवाज निकाल भी सकते हैं, किसी किसी सेंटेंस में वहां का आवाज नहीं भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बॉय, वहां एक लड़का है या फिर एक लड़का है, दोनों में से कोई भी हम लोग बोल सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। होपफुली वीडियोस जो मैंने विदाउट एक्शन सेंटेंस में बनाए वो क्लियर होगा आपको। इफ नॉट देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे, कोई भी कंफ्यूजन हो अगर इसके रिगार्डिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।